नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल GTT EDU पर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको जो भूगोल की जो क्लासें हैं, ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं, वो निरंतर इस चैनल के माध्यम से आपको मिल रही हैं। इस चैनल के माध्यम से जो मैथ की क्लासें हैं वो भी रेगुलर आ रही हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो को जब तक आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हो तब तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। हम बीए फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बीए फर्स्ट ईयर की जो ज्योग्राफी है, बीए फर्स्ट ईयर, इसकी ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। और ज्योग्राफी का जो भाग है, भौतिक भूगोल जो बुक है, भौतिक भूगोल, इस भौतिक भूगोल के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इस भौतिक भूगोल पे हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भौतिक भूगोल के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर हमें जो ऊंचावच है, ऊंचे नीचे भाग हैं, पहाड़ी है, इसके बाद में पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, मरुस्थलीय भाग है, जो मैदानी भाग है, इन सारों के ऊपर क्या है हम चर्चा करते हैं, वो क्या है, भौतिक भूगोल। ठीक है। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, महाद्वीप एंड महासागरी जो विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था। कब वह किसने किस प्रकार से पेंजिया, पेंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इन सारी बातों के ऊपर हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा कर ली थी। ठीक है। अब हम आगे ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करेंगे। आज ज्वालामुखी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ज्वालामुखी क्या होती है, तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, पहले हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो ज्वालामुखी देखो, ज्वाला प्लस मुख, ज्वाला प्लस मुख। ज्वाला का मतलब होता है आग और मुख का मतलब क्या होता है, मुंह है। यानी जिसके मुंह से क्या निकल रही है, आग निकल रही है। जिसके मुंह से क्या निकल रही है, आग निकल रही है, ज्वाला निकल रही है, वही क्या है, ज्वालामुखी। अब आग को आप किस रूप में देख सकते हो, लावा। ठीक है। लावा जो निकलता है, तप्त जो लावा निकलता है, तप्त लावा, इस तप्त लावे को हम आग के रूप में देख सकते हैं। जो कि अगर ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी फटने के साथ में ही इतना तरल पदार्थ होता है ये लावा की कई किलोमीटर तक ये क्या है, जा सकता है। ठीक है। बहकर क्या है, कई किलोमीटर तक जा सकता है, तप्त लावा। ठीक है। ज्वालामुखी जो फटने की जो क्रिया है तो मैंने आपको बताई थी, ये धरातलीय भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम चर्चा यहाँ पर थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, इस प्रकार से जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इस भाग को हम क्या कह सकते हैं, तो इस भाग को हम महाद्वीपीय भाग कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं हम इसको महाद्वीपीय भाग। जो भाग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर है और इसके अंदर क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है, जल ही जल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, जल ही जल। तो इसके अंदर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको महासागरीय भाग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, महासागरीय भाग कह सकते हैं। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ज्वालामुखी से संबंधित, ज्वालामुखी किस प्रकार से फटता है, मेग्मा कब कहा जाता है, लावा इसे कब कहा जाता है। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि सारी बातों को आज हम कॉन्सेप्ट के साथ में जानने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, हम यहां पर चलेंगे तो ये जो भाग है ये 100 किलोमीटर की गहराई तक हम जब जाते हैं तब इसको कौन सी परत कहा जाता है, तब इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल। अच्छा, इसके बाद में ये 100 किलोमीटर तक हो गया। कितने किलोमीटर तक हो गया, 100 किलोमीटर तक हो गया। इसके बाद में आगे हम चलते हैं, ये लो आगे चले हम, कितने, 370 किलोमीटर। 370 किलोमीटर के आसपास, लगभग 370 किलोमीटर तक जाते हैं, तब आती है हमारी कौन सी, स्टेनोस्फेयर।
स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर आती है, जिसको हम किस नाम से, दुर्लभ मंडल के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मंडल, दुर्लभ मंडल के नाम से जानते हैं। स्टेनोस्फेयर 370 किलोमीटर के करीब है। 100 किलोमीटर के ऊपर हम जब जाएंगे पृथ्वी के धरातलीय भाग से, जब हम 100 किलोमीटर के आंतरिक भाग में जाते हैं तब आती है हमारी लिथोस्फेयर, स्थल मंडलीय परत। इसके बाद 370 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं तब आती है हमारी स्टेनोस्फेयर, जिसको दुर्लभ मंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दुर्लभ मंडल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, स्टेनोस्फेयर की मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको। स्टेनोस्फेयर के अंदर जो हमारी 6 प्लेटें, 6 प्लेटों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसके बाद में यूरोपियन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, जो अंटार्कटिक प्लेट है। ये सारी की सारी जो प्लेटें हैं ये स्वतंत्र अवस्था में स्टेनोस्फेयर, जो दुर्लभ मंडल है, यहाँ पर तैरती हैं। जैसे कि आप कोई कागज की नाव होती है और उस कागज की नाव को क्या करते हो, पानी के अंदर छोड़ देते हो, ठीक है। पानी के अंदर छोड़ने के बाद में अब वो कागज की नाव है किस ओर जाएगी? जिस ओर पानी का बहाव क्या होगा, तेज होगा, उसी तरफ क्या है, स्वतंत्र अवस्था में क्या है, वो जो कागज की नाव है वो उसी तरफ, उसी दिशा के अंदर क्या है, बहती हुई चली जाएगी। तो उसी प्रकार से जो स्टेनोस्फेयर है, जो दुर्लभ मंडल है, इसके अंदर जो 6 प्लेटें हैं वो स्वतंत्र अवस्था में तैरती है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम तो ये 2500 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर की गहराई पर ऊपरी मेंटल, कौन सी परत आती है? ऊपरी मेंटल परत आती है, ऊपरी मेंटल परत। इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ, 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर की गहराई पर आती है हमारी मेन मेंटल परत। तो यहां पर मेंटल परत लिख देते हैं, मेंटल परत, मेन मेंटल परत आती है। इसके बाद और गहराई के अंदर जाते हैं हम, तब पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है 6371 किलोमीटर, जहां पर हम तापमान की अगर बात कर लेते हैं, तापमान होता है ना हमारा तापमान, जो तापमान है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब है, 6000 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के अंदर हमारा तापमान होता है जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वो भी ऐसा नहीं हो जाता है, ठीक है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान हो जाता है तो उसके अंदर गर्मी है वो कितनी पड़ती है? तो आप यहाँ पर देखो 6371 किलोमीटर पे कितना तापमान है? 6000 डिग्री तापमान है, मतलब आग ही आग है। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान का मतलब है कि वहां पर क्या है? आग ही आग है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय भाग है पृथ्वी का, यहाँ पर तरल द्रव्य, तरल द्रव्य। अब तरल द्रव्य का मतलब आप समझ सकते हो कि तरल द्रव्य होता क्या है। तरल द्रव्य का मतलब आप समझ सकते हो कि तरल द्रव्य होता क्या है। तो तरल द्रव्य क्या होता है? जैसे तरल द्रव्य का मतलब पानी, पानी के जैसा, ठीक है, पारे के जैसा, ठीक है, अन्य जो ऑयली पदार्थ है उनके जैसा, जो एक जगह आप क्या करोगे, एक जगह छोड़ोगे, बहकर दूसरी जगह चला जाएगा, तरल पदार्थ, ठीक है। तो तरल पदार्थ है वो यहाँ पर क्या है, जब दबाव नीचे से गैसों का, अनेक गैसों का जो दबाव है वो लगता है, तो दबाव के साथ में जो तरल द्रव्य है वो भी धरातलीय भाग की तरफ क्या है, जाता है। धरातलीय भाग की तरफ जब क्या है दबाव नीचे से लगता है तब ये क्या करता है, मेंटल परत तक आता है। कहां तक आता है? मेंटल परत। जब ये मेंटल परत को ये तरल द्रव्य पार कर जाता है तब यहाँ इसको क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसे मैग्मा कहा जाता है। इसके बाद में जब तीव्रता अधिक होती है और ये कहां पर चला जाता है? धरातलीय भाग पर चला जाता है। तीव्रता अधिक होने पर कहां चला जाता है? ये धरातलीय भाग पर चला जाता है। तो धरातलीय भाग पर इसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। धरातलीय भाग पर इसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। अब आपको पता है कि आप जैसे आपने सुना होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो अनेक प्रकार की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण वो किस प्रकार से होता है। बिल्कुल हम बताएंगे यहाँ पर आपको कि मैग्मा की जो तीव्रता है वो कम हो जाने के कारण, जैसे कि मैग्मा यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पर इसकी तीव्रता क्या हो गई? कम हो गई। यहाँ पर इसकी तीव्रता क्या हो गई? कम हो गई। तो कम होने के कारण ये क्या है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, जमा होने लग जाएगा।
इस प्रकार से यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा। और जमा होने के कारण, यहाँ पर जमा होने के कारण ये परतों के रूप में क्या होने लग जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमा होने लग जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है। तो अनेक परतों का निर्माण होता है। वैसे ही धरातलीय भाग पर जब लावा आता है तो लावा क्या होता है, इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से परत दर परत रूप में क्या होता जाता है, धीरे धीरे जमा होने लग जाता है। और फिर क्या हो जाता है, यही तरल द्रव्य है वो क्या है, यही जो तरल द्रव्य है ये कौन सी अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो ठोस अवस्था प्राप्त कर लेता है। जिससे कि क्या होता है, हमारी जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का क्या होता है, इन चट्टानों का निर्माण होता है। इन अनेक प्रकार की चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी इस प्रकार से फटता है, मैग्मा इसे इस प्रकार से कहा जाता है, और लावा धरातलीय भाग पर आने पर इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हम ज्वालामुखी के बारे में देख लिया कि ज्वाला का मतलब होता है आग, और मुख का मतलब जिसके मुख से आग या तप्त जो लावा निकलता है उसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी कहा जाता है। और ज्वालामुखी जो फटने की, जो विस्फोट होने की जो क्रिया है वो भी मैंने आपको बता दी कि नीचे से धरातलीय भाग के जो केंद्रीय भाग है, यहाँ पर कोई तरल द्रव्य है, तरल द्रव्य जब दबाव लगता है तरल द्रव्य के ऊपर की तरफ, तब क्या है, तरल द्रव्य जब अनेक परतों को पार करते हुए धरातलीय भाग पर आता है तब लावा कहलाता है। और मेंटल परत 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो मेंटल परत है इसको पार कर देता है तब ये क्या कहलाता है, मैग्मा यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो ये थी ज्वालामुखी। अब हम ज्वालामुखी के आगे की चर्चा करना चाहेंगे। तो ज्वालामुखी की आंतरिक व बाह्य स्थलाकृतियां, आंतरिक व बाह्य स्थलाकृतियां। देखो इसका मतलब समझे यहाँ पे कि ज्वालामुखी की आंतरिक का मतलब हो गया अंदर, आंतरिक का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां, और बाह्य का मतलब क्या है, बाहर की तरफ। स्थलाकृतियां का मतलब क्या होता है, जो स्थल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृतियां। ठीक है, स्थलीय भाग के ऊपर बनने वाली जो आकृतियां, स्थलाकृतियां। ठीक है, तो आंतरिक भाग का मतलब हो गया अंदर की तरफ बनने वाली, और बाह्य का मतलब क्या हो गया, बाहर की तरफ बनने वाली स्थलाकृतियां। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं यहां से मिटा देता हूं एक बार, और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ में हम क्या है, आज जो टॉपिक लेके हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ में देखेंगे सारा का सारा। एक बार मैं इसे नहीं मिटाता हूं। ठीक है, ये अनेक प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम हैं, उनके अंदर भी ये जो बातें हैं वो पूछी जाती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आज हम आपके लिए लेके आए। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अगर शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हो तो टॉपिक है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें आप अपने मित्रों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ, इस प्रकार से जो क्लासें हैं वो इस YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें आगे। अगर चैनल के ऊपर नए हैं आप, ठीक है, चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट के साथ में हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं ये आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अब देखो हम चर्चा कर रहे हैं आगे ज्वालामुखी से बनने वाली आंतरिक व बाह्य स्थलाकृतियां, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां, यानी स्थल के ऊपर बनने वाली आकृति स्थलाकृतियां। ठीक है, आंतरिक का मतलब अंदर की तरफ बनने वाली, और बाह्य का मतलब क्या हो गया, बाहर की तरफ बनने वाली। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं हम यहाँ पर, उस चित्र के माध्यम से सारी बातों को समझेंगे। ये धरातलीय भाग है, ठीक है,
इस प्रकार से। यहां पर गुंबद नुमा आकृति, इस प्रकार से देखो मैं गुंबद नुमा आकृति बना देता हूं, जिसको हम कहते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे हम, ताकि आपको क्या है कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद में ऊपर यहां पर इतना सा भाग निकाल के हम बात करेंगे। इस प्रकार से एक कटोरी नुमा आकृति आपको यहां पर दिख रही है। चलो आगे चर्चा करेंगे, हम पूरा चित्र बना लेते हैं एक बार। इसके बाद इस प्रकार से ये सीधी कटोरी हो गई और ये क्या हो गई हमारी उल्टी कटोरी हो गई। अच्छा, इसके बाद में ऊपर चलेंगे। इस प्रकार से ये जो भाग है ऊपर वाला ये जो भाग हो गया ये डाइक हो गया, और नीचे वाला जो भाग हो गया इसको सील कहा जाएगा। सील, सील और डाइक, ठीक है। इस प्रकार से लहर नुमा जो आकृति है वो बनाता है, इसको कहा जाता है फेकोलिथ। इसको क्या कहा जाता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, फेकोलिथ। और यहां पर जो गुंबद नुमा फिर से जो आकृति बनेगी इसको कहा जाएगा स्टॉक एंड बॉस। स्टॉक एंड बॉस, स्टॉक एंड बॉस, ठीक है। अब देखो ये चित्र बन रहा है, ये चित्र किसका बन रहा है, पृथ्वी की जो ज्वालामुखी से बनने वाली जो आंतरिक और बाह्य स्थलाकृतियां हैं उनका चित्र बन रहा है। उनका क्या बन रहा है, चित्र बन रहा है। अच्छा, अब देखते हैं पहला जो नंबर का इसके अंदर पॉइंट है वो है बैथोलिथ। बैथोलिथ, इस बैथोलिथ के ऊपर हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग है, इस पृथ्वी के जो आंतरिक भाग या बाह्य भाग पर बनने वाले स्थलाकृतियों के अंदर पहली जो स्थलाकृति है उसका नाम है बैथोलिथ। इस बैथोलिथ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं ये जो चित्र है ये मिटा देता हूं, ये तो आपके समझ में आ ही चुका है। इस चित्र की तो हमने चर्चा कर ही ली है, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि हम पर जो ज्वालामुखी है इस ज्वालामुखी की बाह्य व आंतरिक स्थलाकृतियों की आज विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी क्या है हमारी सारी जो बातें हैं वो समझ में आने वाली हैं। पहला जो पॉइंट है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर बैथोलिथ। बैथोलिथ, बैथोलिथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बैथोलिथ है क्या, देखो पहले आपको यहां पर गुंबद नुमा आकृति नजर आ रही, तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, अब आपको पता है ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के साथ में क्या आता है, मलबा। क्या आता है, मलबा आता है। अनेक प्रकार की गैसें, राख हो गई, अनेक जो पत्थर के टुकड़े हैं वो हो गए, अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी का जब क्या होता है, विस्फोट, ज्वालामुखी का क्या होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट के दौरान क्या निकलता है, मलबा। क्या निकलता है, मलबा। और उस मलबे का जमाव, उस मलबे का क्या होता है, जमाव। अब आपको पता है जो मलबा होता है तो मलबा जब उछलेगा तो उसके बाद में धरातलीय भाग भी तो पड़ेगा, ठीक है। इस धरातलीय भाग पर पड़ने के कारण इस धरातलीय भाग पर मलबे का क्या होगा, जमाव, ठीक है। अब जमाव है वो किस कंडीशन में होगा, वो कंडीशन भी दे रखी है, या तो धरातलीय भाग पर, या तो धरातलीय भाग पर, या धरातलीय भाग के क्या है, ठीक नीचे, या धरातलीय भाग के ठीक नीचे। मलबे का जमाव कहां होगा, कंडीशन दे रखी, या तो धरातलीय भाग पर होगा या धरातलीय भाग के कहां होगा, ठीक नीचे, ठीक है। ठीक नीचे क्या है, मलबे का जमाव। ठीक नीचे मलबे का जमाव, ठीक नीचे मलबे का जमाव। किस नुमा, देखो आपको गुंबद नुमा, गुंबद नुमा, ठीक है। किस नुमा, गुंबद नुमा, गुंबद नुमा,
या टीले के आकार की क्या है आपको आकृति है वो यहाँ पर क्या आएगी, नजर आएगी। टीले की आकृति या गुंबदनुमा जो आकृति है वो यहाँ पर आपको क्या है, नजर आने वाली है। देखो यहाँ पर चित्र के अंदर ये गुंबद सा बन रहा है। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको ही बैथोलिथ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बैथोलिथ कहा जाता है। एक बार फिर से देख लो, ज्वालामुखी का क्या होगा, विस्फोट। ज्वालामुखी का क्या होगा, विस्फोट होगा। विस्फोट से क्या निकलेगा, बाहर की तरफ मलबा, उस मलबे का जमाव होगा। जमाव क्या है, जमाव धरातलीय भाग पर, कंडीशन दे रखे हैं, जमाव या तो धरातलीय भाग पर होगा या धरातलीय भाग के ठीक नीचे होगा। ठीक नीचे किसका जमाव होगा, मलबे का जमाव होगा। और वो मलबे का जमाव है वो किस आकृति के अंदर, गुंबद नुमा आकृति के अंदर, जिसको टीले नुमा आकृति भी कहते हैं, उसके अंदर होगा। उसको क्या कहा जाएगा, बैथोलिथ कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, बैथोलिथ कहा जाएगा। देखो यहाँ पर ये धरातलीय भाग है, ठीक है, ये धरातलीय भाग के ऊपर या धरातलीय भाग से ठीक इस प्रकार से नीचे, ठीक इस प्रकार से नीचे धरातलीय भाग के क्या है, गुंबद नुमा या टीले के आकार की जैसी आकृति बनती है, उसको ही बैथोलिथ कहा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। फिर से ज्वालामुखी का क्या होता है, विस्फोट। विस्फोट से मलबा निकलता है, मलबे का जमाव होता है। जमाव किस कंडीशन में होगा, दो कंडीशन है, धरातलीय भाग पर या धरातलीय भाग के ठीक नीचे मलबे का जमाव होगा। किस आकृति के अंदर होगा, तो गुंबद नुमा आकृति या टीले के आकार के अंदर क्या है, इसका जमाव होगा। उसको क्या कहा जाएगा, बैथोलिथ कहा जाएगा। तो आज का टॉपिक था ये। इसके बाद में अगला जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे लेपोलिथ, ठीक है। अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम लेपोलिथ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ये बताना है क्लास आपको कैसे लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। धन्यवाद।